फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एब्डामेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है इंग्वाइनल कैनाल। तो इंग्वाइनल कैनाल जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक क्लिनिकल केस 15 नंबर में आता है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल के अंदर जो मोस्ट कॉमन हर्निया होता है लोअर पार्ट ऑफ एब्डामेन में, वो इंग्वाइनल हर्निया पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्वाइनल कैनाल के एनाटॉमी और उसकी क्लिनिकल कोरिलेशंस देखेंगे। तो इंग्वाइनल कैनाल एक ऑब्लिक इंटरमस्कुलर स्लिट लाइक पैसेज है, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में पाया जाता है, और यहाँ से मेल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को लेकर के आती है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट में पाया जाता है, इसी से मेल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू होते हुए स्क्रोटम में आती है। लिगामेंट के ऊपर सिचुएटेड होता है, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। डीप इंग्वाइनल रिंग से शुरू होता है और टर्मिनेट हो जाता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पर। अगर हम लोग इसका पैसेज देखें तो डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है और मीडियली होता है। मेल में बड़ा होता है और फीमेल में छोटा होता है, क्योंकि मेल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो टेस्टिस को लेकर के इसी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में लाती है। तो हमारा मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, वहां से 1.25 सेंटीमीटर अबव इसकी डीप इंग्वाइनल रिंग पाई जाती है। और जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, जो प्यूबिक क्रेस्ट और प्यूबिक टुबरक्यूल के ऊपर पाई जाती है। तो अगर हम लोग बाउंड्री की बात करें इंग्वाइनल कैनाल की, तो एंटीरियर बाउंड्री में इसके होल एक्सटेंट में आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक का अपोनेरोसिस, और लेटरल 1/3 में इंटरनल ऑब्लिक मसल आती है एंटीरियर बाउंड्री में। पोस्टीरियर बाउंड्री की अगर बात करें तो इसके होल एक्सटेंट में आता है फेसिया ट्रांसवर्सैलिस, और मीडियल 2/3 में कंजॉइंट टेंडन, जो कि इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल के मिलने से बनते हैं। और मीडियल 1/3 के अंदर रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। तो ये एक एंटीरियर वॉल इसकी बनती है स्किन से, सुपरफिशियल फेसिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोनेरोसिस से। तो जैसा कि यहाँ स्किन आएगी आगे की तरफ, फिर सुपरफिशियल फेसिया और एक्सटर्नल ऑब्लिक की अपोनेरोसिस। पोस्टीरियर वॉल बनेगी होल एक्सटेंट में फेसिया ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पैराइटल पेरिटोनियम से। और मीडियल 2/3 में इसके कंजॉइंट टेंडन आता है, और जो इंग्वाइनल कैनाल इंग्वाइनल लिगामेंट का रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो आता है। तो होल एक्सटेंट में पीछे की तरफ फेसिया ट्रांसवर्सालिस, और मीडियल 2/3 में कंजॉइंट टेंडन, जो कि इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस के फाइबर मिलकर के बनाते हैं। और मीडियल 1/4 में जो इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है इंग्वाइनल लिगामेंट का, ये इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। अगर रूफ की हम लोग बात करें तो जो आर्च फाइबर होते हैं इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल के, ये इसकी रूफ बनाते हैं। तो ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, इंटरनल ऑब्लिक, इसके आर्च फाइबर इस इंग्वाइनल कैनाल की रूफ बनाते हैं। फ्लोर की बात करें तो फ्लोर, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इंग्वाइनल लिगामेंट और लेक्यूनार लिगामेंट से बनता है। जैसा कि हमारा इंग्वाइनल कैनाल जो है ये इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर रखा हुआ है, तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट ही इसकी फ्लोर बनाता है, और मीडियल एस्पेक्ट में लेक्यूनार लिगामेंट इसकी फ्लोर बनाता है। अगर स्ट्रक्चर पासिंग देखें तो मेल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड और इलियो इंग्वाइनल नर्व, फीमेल के अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है। तो इंग्वाइनल रिंग की अगर बात करें तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, जो बाहर की तरफ होती है वो ट्रायंगुलर होती है, और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक के अपोनेरोसिस में खुलती है। तो जैसा कि ये हमारी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये ट्रायंगुलर है, और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक के अपोनेरोसिस में डिफेक्ट होता है, उसी के अंदर ये ओपन होती है। अगर इसके हम लोग बाउंड्री की बात करें तो बेस बनाता है प्यूबिक क्रेस्ट, मीडियल बॉर्डर सुपीरियर क्रस्ट, लेटरल बॉर्डर इंफीरियर क्रस्ट, और एपेक्स जो है बोथ क्रस्ट जहां पर मीट करते हैं। ये हमारा बेस हो गया। ये बेस हमारा बनाता है ये प्यूबिक क्रेस्ट इस सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का। और जो लेटरल क्रेस्ट, सुपीरियर क्रेस्ट और इंफीरियर क्रेस्ट, ये मीडियल और लेटरल बॉर्डर बनाते हैं, और जहां पर ये दोनों क्रस्ट मिलते हैं वहां पर इसका एपेक्स बनता है। तो ये हो गई सुपरफिशियल इंग्वाइनल जाती है। तो जो हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग है ये ओवल शेप की है, और ये फेसिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर ये ओपनिंग पाई जाती है। अगर इसकी लोकेशन देखें तो 2.5 सेंटीमीटर अबव मिड इंग्वाइनल पॉइंट, लेटरल टू इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स। तो जो हमारा मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है, यानी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर के प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। इस मिड इंग्वाइनल पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, जस्ट लेटरल टू द इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स,
ये हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग पाई जाती है, और डीप इंग्वाइनल रिंग ओवल होती है और ये डिफेक्ट होता है फेसिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर। तो अगर हम लोग देखें एंटीरियर वॉल की, एंटीरियर वॉल में जैसा कि हमने बताया एक्सटर्नल ऑब्लिक की अपोनेरोसिस उसके होल एक्सटेंट में, और जो इंटरनल ऑब्लिक के जो फ्लेशी फाइबर्स होते हैं वो इसके लेटरल 1/3 में इसकी बाउंड्री बनाते हैं। तो जैसा कि ये हमारा बाउंड्री हुआ, ये हमारी इंग्वाइनल कैनाल हो गया। अगर बाउंड्री देखें तो ये होल एक्सटेंट में पूरा होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक की अपोनेरोसिस, और लेटरल 1/3 वाले हिस्से में ये इंटरनल ऑब्लिक के फ्लेशी फाइबर्स। पोस्टीरियर वॉल में फेसिया ट्रांसवर्सैलिस होल एक्सटेंट में, और कंजॉइंट टेंडन जो है मीडियल हाफ में, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट मीडियल फोर्थ में, और इंटरफोव्यूलर लिगामेंट लेटरल 1/3 में। तो जैसा कि ये पोस्टीरियर वॉल बनाते हैं, तो पोस्टीरियर वॉल में जो है फेसिया ट्रांसवर्सैलिस पूरे होल एक्सटेंट में आती है, कंजॉइंट टेंडन मीडियल 2/3 में आती है, इंग्वाइनल लिगामेंट का रिफ्लेक्टेड पार्ट मीडियल 4th में आता है। तो बाउंड्री के लिए आप लोग ये वाला डायग्राम। फ्लोर अगर हम लोग देखें तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट का अपर ग्रूव्ड सरफेस होता है एट द मीडियल एंड ऑफ द लेक्यूनार लिगामेंट। तो जैसा कि ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है, इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट ऊपर ये इंग्वाइनल कैनाल पाई जाती है। तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट का अपर ग्रूव्ड सरफेस ही इंग्वाइनल कैनाल की फ्लोर बनाता है, और यहाँ पर लेक्यूनार लिगामेंट पाया जाता है, उसके मीडियल एंड तक पूरा पाया जाता है फ्लोर। और जो रूफ बनाती है वो आर्च फाइबर होते हैं इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के। जैसा कि ये हमारे इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हैं, ये आर्च होकर के ऊपर से रूफ का फॉर्मेशन करते हैं, और ये आगे इसको क्रॉस करके कंजॉइंट टेंडन बना करके इसकी पोस्टीरियर वॉल के मीडियल 2/3 में हिस्सा लेते हैं। तो जो इनलेट होता है वो डीप इंग्वाइनल रिंग से बनता है, आउटलेट सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से बनता है। जैसा कि हमने बताया डीप इंग्वाइनल रिंग जो है ओवल एपर्चर है फेसिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर, 1/2 इंच 1.25 सेंटीमीटर अबव मिड इंग्वाइनल पॉइंट जस्ट लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो जैसा कि ये हमारा डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये फेसिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर डिफेक्ट होता है, उसी से बनता है। ओवल ओपनिंग है और 1.25 सेंटीमीटर मिड इंग्वाइनल पॉइंट से ऊपर पाई जाती है, और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के जस्ट लेटरल में पाई जाती है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग ये स्मॉल ऑब्लिक ट्रायंगुलर अपर्चर है जो कि अपोनेरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में ओपन होती है अबव एंड लेटरल टू दी प्यूबिक टुबरकिल। तो जैसा कि ये हमारी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये एक ट्रायंगुलर ये ओपनिंग जो होती है ये एक्सटर्नल ऑब्लिक के अपोनेरोसिस में होती है। जैसा कि यहाँ तक के एक्सटर्नल ऑब्लिक पूरा कंटिन्यू होता है, फिर यहाँ एक जो ओपनिंग होती है, जो डिफेक्ट होता है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का होता है, जो ट्रायंगुलर ओपनिंग है। तो ये जो हमारा प्यूबिक टुबरकिल होता है, ये अपर और लेटरल एस्पेक्ट में पाई जाती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो जो मीडियल और मार्जिन होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग की, उन्हें हम लोग क्रियूरा बोलते हैं, और लेटरल क्रस्ट जो होता है वो टुबरकिल से अटैच होता है, मीडियल क्रस्ट जो होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से अटैच। तो जैसा कि हमारा ये प्यूबिक टुबरकल है, ये लेटरल में है, तो ये लेटरल क्रस्ट जो होता है ये प्यूबिक टुबरकल से अटैच होता है, और प्यूबिक क्रेस्ट से, प्यूबिक सिम्फाइसिस से ये हमारा मीडियल क्रेस्ट अटैच होता है। फिर ये मीडियल और लेटरल क्रेस्ट बीच की जो एरिया होती है बेस बनाता है, जो कि हमारा प्यूबिक क्रेस्ट होता है। जो प्यूबिक क्रेस्ट है जो कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का बेस बनाता है, और जहां पर ये दोनों क्रस्ट ऊपर जाकर के मीट करते हैं इसे हम लोग सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का एपेक्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर ओपनिंग हो गई। तो अगर हम लोग रूफ देखें जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से फ्लोर जो है वो हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट, बीच में उसके जो हमारा है स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्रेवल करता है। कंटेंट्स अगर देखें इंग्वाइनल कैनाल के, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड मेल के अंदर और फीमेल के अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और इलियो इंग्वाइनल रिंग जो है, इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है वो दोनों में पाई जाती है, बोथ मेल एंड फीमेल। तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि इंग्वाइनल कैनाल में हर्निएशन होने से रोकते हैं। तो कुछ मैकेनिज्म है जो कि एब्डोमिनल कंटेंट को इंग्वाइनल कैनाल में जाने से प्रिवेंट करते हैं और इंग्वाइनल हर्निया को प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहला आता है फ्लैप वाल्व मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है इंक्रीज होता है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल को और ऑब्लिटरेट इंग्वाइनल कैनाल को अप्रोक्सीमेट कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी कंटेंट जो है इंग्वाइनल कैनाल के अंदर नहीं आ पाता। फिर दूसरा आता है स्लिट वाल्व मैकेनिज्म। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोनेरोसिस का, और जो दोनों क्रस्ट होते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अप्रोक्सीमेट हो जाते हैं, आपस में
एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। शटर मैकेनिज्म क्या है? आर्चिंग फाइबर्स जो होते हैं इंटरनल ऑब्लिक के, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रूफ और फ्लोर जो है एक दूसरे के एकदम अप्रोक्सीमेट हो जाती हैं। बॉल वॉल मैकेनिज्म का है, क्रीमास्ट्रिक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड को अपवार्ड लेकर जाती है और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्लोज कर देती है। तो अगर हम लोग पोस्टीरियर और एंटीरियर गार्ड देखें तो जो पोस्टीरियर गार्ड है हमारा, पोस्टीरियर ये हमारी है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये पोस्टीरियरली गार्ड होती है कंजॉइंट टेंडन से और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। तो जैसे कि ये हमारी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, पीछे की तरफ इसके कंजॉइंट टेंडन और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट पाया जाता है। तो ये हमारी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के पोस्टीरियर गार्ड हैं। एंटीरियर गार्ड की बात करें तो जो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो एंटीरियरली गार्ड होती है फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल के। तो जैसे कि हमारी डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये एंटीरियरली इसे गार्ड करता है इंटरनल ऑब्लिक का फाइबर। तो जो हमारी इंग्वाइनल कैनाल है ये ऑब्लिक बनाई गई है ताकि कोई भी कंटेंट डायरेक्टली इसके अंदर से बल्ज होकर के बाहर नहीं निकल सकता। इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जो कि इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, रूफ और फ्लोर को अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। सुपरफिशियल और डीप इंग्वाइनल रिंग को क्लोज करने के लिए ये गार्ड प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इसमें हर्निएशन होने से बच जाता है। इन मसल्स की कोई वीकनेस हो जाती है तभी हमारे अंदर इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर हर्निया देखने को मिलता है। अगर डेवलपमेंटली बात करें तो इंग्वाइनल कैनाल जो बनाया गया है ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस वजाइनालिस और डिसेंट ऑफ टेस्टिस के लिए बनाया गया, क्योंकि जो हमारी टेस्टिस होती है वो प्रोसेस वजाइनालिस के थ्रू एब्डामेन से आउटसाइड ऑफ द बॉडी इस स्क्रोटम के अंदर आती है। ये इंग्वाइनल कैनाल का यही डेवलपमेंटल सिग्निफिकेंस है। हम लोग बात करेंगे हेसलबैच ट्रायंगल की, या इंग्वाइनल ट्रायंगल भी इसे कहते हैं। ये एक ट्रायंगुलर एरिया है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन में पाई जाती है, अबव द मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। तो जैसा कि ये हमारा मीडियल हाफ है इंग्वाइनल लिगामेंट का, और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर एरिया पाई जाती है एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में। इसे हम लोग हेसलबैच ट्रायंगल बोलते हैं। तो अगर हम लोग बाउंड्री देखें, लेटरल बाउंड्री बनाती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मीडियल बाउंड्री बनाती है लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस। तो जैसा कि ये हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हो गई, ये बनाती है लेटरल बाउंड्री, और जो मीडियल बाउंड्री है हमारी, और जो बेस इसका बनाता है इंग्वाइनल लिगामेंट का मीडियल हाफ वाला पार्ट। इधर वाला हिस्सा मीडियल है, इधर वाला लेटरल है, तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट का मीडियल हाफ वाला पार्ट इसका बेस बनाता है। तो ये ट्रायंगुलर एरिया हो जाता है, इसे हम लोग हेसलबैच ट्रायंगल बोलते हैं। अगर फ्लोर की बात करें तो कंजॉइंट टेंडन, फेसिया ट्रांसवर्सालिस और पोस्टीरियर वाला ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। फ्लोर में इसके जो कंजॉइंट टेंडन आता है, फेसिया ट्रांसवर्सालिस आती है, और जो इंग्वाइनल कैनाल की पोस्टीरियर वॉल होती है वो इसकी फ्लोर बनाती है। यानी ये कंजॉइंट टेंडन और फेसिया ट्रांसवर्सालिस पोस्टीरियर वॉल थी इंग्वाइनल कैनाल। एपेक्स की अगर बात करें तो जहां पर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल, तो जैसा कि ये हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हो गई और ये रेक्टस एब्डोमिनस का लेटरल बॉर्डर हो गया, ये जहां पर मिलते हैं ये हो गया इसका एपेक्स। तो ये हेसलबैच ट्रायंगल हो। उसके बाद में आता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? ये एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है। ये अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस से लेकर के डीप इंग्वाइनल रिंग तक के एक्सटेंड करता है। ये अबाउट 3 इंचेस यानी 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसके अंदर वास डिफरेंस और एसोसिएटेड वेसल्स और नर्व पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग कवरिंग की बात करें स्पर्मेटिक कॉर्ड की, तो सबसे पहली कवरिंग आती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, जो कि ड्राइव होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से। उसके बाद में आती है क्रीमास्ट्रिक फेशिया, जो कि डिराइव होती है इंटरनल ऑब्लिक मसल से, और जो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल से डिराइव होती है। ये 3 कवरिंग होती हैं हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड की। अगर कंटेंट्स की बात करें तो इसके अंदर हमारी टेस्टिकुलर आर्टरी पाई जाती है, सिंपैथेटिक नर्व पाई जाती है, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन पाए जाते हैं, प्रोसेसस वजाइनालिस का रिमेन्स पाया जाता है, और जो आर्टरी डक्टस डिफरेंस को सप्लाई कर रही है और डक्टस डिफरेंस यानी वास डिफरेंस इसके अंदर पाई जाती है। ये इसका मेन कंटेंट है। तो एक्सटर्नल और क्रीमास्ट्रिक एंड एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और क्रीमास्ट्रिक फेशिया के बीच में हमारी पाई जाती है जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व। क्रीमास्ट्रिक फेशिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया के बीच में हमारी क्रीमास्ट्रिक आर्टरीज पाई जाती है। जो इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है
ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से बाहर पाई जाती है। इलियो इंग्वाइनल नर्व स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट नहीं है, लेकिन ये इंग्वाइनल कैनाल का कंटेंट है। तो इंग्वाइनल कैनाल के दो कंटेंट हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड और इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट नहीं है, साथ साथ चलती है लेकिन स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर नहीं होती है। तो जैसा कि इन्होंने लिखा कि जो कवरिंग है स्पर्मेटिक के जो है 3 मेम्ब्रेन से कवर है। जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस के टाइम पर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो 3 मस्कुलर लेयर होती हैं उसी पूरा डिसेंड कर जाती है सुपरफिशियल डीप। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोनेरोसिस से बनी है। क्रीमास्टिक फेसिया जो है इंटरनल ऑब्लिक अपोनेरोसिस से बनी है। और इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया फेसिया ट्रांसवर्सैलिस से डिराइव हुई है। कंटेंट की बात करें तो इन्होंने लिखा कि टेस्टिकुलर आर्टरी जो कि एब्डोमिनल एओर्टा से निकली है। क्रीमास्ट्रिक आर्टरी जो कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से निकली है। वास डिफरेंस के लिए जो आर्टरी होती है वो इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी से की ब्रांच है। और नर्व जो पाई जाती हैं वो इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है जो कि वेंट्रल रेमस ऑफ L1 से निकलती है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज लाइज एंड नॉट विद इन, यानी इन्हें बताया कि इलियो इंग्वाइनल नर्व जैसे है ये साथ साथ चलती है लेकिन स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर नहीं चलती है। ये स्पर्मेटिक कार्ड का कंटेंट नहीं है, ये इंग्वाइनल कैनाल का कंटेंट होता है। जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व होती है जो कि क्रीमास्ट्रिक नर्व कहते हैं। सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि प्लेक्सस अराउंड द पेरीवास्कुलर कोट ऑफ द टेस्टिकुलर आर्टरी को कवर करते हैं और T10 से लेकर T12 के फाइबर को कन्वे करते हैं। जो अदर स्ट्रक्चर हैं यानी वास डिफरेंस पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन रिमेन्स ऑफ प्रोसेस वजाइनालिस। और कुछ लिम्फेटिक्स हैं जो कि टेस्टिस एपिडिडाइमिस को ड्रेन करते हैं पेरी और पेरियोटिक लिम्फ नोड में। तो जैसा कि ये हमारे टेस्टिकुलर आर्टरी हो गई और उसके साथ सिंपैथेटिक नर्व हो गई। प्रोसेस वजाइनालिस के रिमेन्स हो गए और यहाँ पर हमारा डक्टस डिफरेंस हो गया और यहाँ पर पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस हो गए जो कि लिम्फेटिक सराउंडिंग द डक्टस डिफरेंस को सराउंड कर। यहाँ पर हमारी आर्टरी हो गई डक्टस डिफरेंस की, 3 कवरिंग हो गई इसकी, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, क्रीमास्टिक फेसिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। इलियो इंग्वाइनल नर्व स्पर्मेटिक के साथ स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ में चलती है मगर उसका कंटेंट नहीं होती है। जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व जो होती है वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया और क्रीमास्टिक फेसिया के बीच में पाई जाती है। कुछ क्रीमास्टिक आर्टरीज होती हैं जो कि क्रीमास्टिक फेसिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया के बीच में पाई जाती है। तो ये था इंग्वाइनल कैनाल और उसकी एनाटॉमी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की जो कि है इंग्वाइनल हर्निया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।